ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। ऑफिस है मेरा कब्जा कर रखा है किसी ने खाड़ा रोड पे शामनगर, और एक औरत वहाँ बैठी हुई है। 78 साल इस बुजुर्ग की उम्र है और ये इनके हाथ में एक ऑर्डर की कॉपी है। एसडीएम राजौरी गार्डन पटेल नगर के माध्यम से यहाँ पर एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि इनके प्लॉट के ऊपर कब्जा किया हुआ है, इनके ऑफिस पर कॉमर्शियल प्लेस पर कब्जा किया हुआ है एक महिला, इसके अलावा इनके भतीजे के द्वारा उसको खाली कराया जाए। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं, अब कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 4 दिन तो मुझे परेशान कर रहे हैं, आज आओ कल आओ, आज आओ कल आओ। अभी तक उम्मीद है कि यहाँ से न्याय मिल पाएगा। मुश्किल उम्मीद नजर नहीं आ रही मुझे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, आपने कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश की एक खबर देखी होगी जिसमें किस प्रकार एक किसान कई किलोमीटर दूर अपने एसपी ऑफिस के बार बार चक्कर लगाता है, उसके बाद उसकी सुनवाई नहीं होती तो एसपी की ओर से फटकार लगाया जाता है तमाम लोगों को, और उसके बाद वो वीडियो काफ़ी वायरल होती है। ऐसा ही एक मामला राजधानी दिल्ली से भी आ रहा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त ठीक राजधानी दिल्ली के तिलक नगर पुलिस स्टेशन के बाहर है और मेरे ठीक बगल में आप देख रहे होंगे एक शख्स मौजूद हैं जिनकी उम्र लगभग 80 साल है। 78 साल इस बुजुर्ग की उम्र है और ये इनके हाथ में एक ऑर्डर की कॉपी है। एसडीएम राजौरी गार्डन पटेल नगर के माध्यम से यहाँ पर एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि इनके प्लॉट के ऊपर कब्जा किया हुआ है, इनके ऑफिस पर कॉमर्शियल प्लेस पर कब्जा किया हुआ है एक महिला, इसके अलावा इनके भतीजे के द्वारा उसको खाली कराया जाए। 3 साल तक ये दिल्ली पुलिस के थाने के चक्कर लगाते रहे, पुलिस को कंप्लेन करते रहे, लेकिन पुलिस ये कहकर टालती रही कि जी ये हम नहीं कर सकते। लेकिन अब एसडीएम का ऑर्डर आ चुका है और एसडीएम के ऑर्डर के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। एक 80 साल के बुजुर्ग को इस ठंड में, इस पोल्यूशन में, जिनके पास दिल्ली पुलिस के जवान को खुद जाना चाहिए, उनको बार बार थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आप समझिए दिल्ली में किस तरीके की कानून व्यवस्था है, किस तरीके के हालात हैं। आज इन्होंने एसीपी से मुलाकात की है, उससे पहले मैं मामला पूरा समझता हूँ इनसे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, आखिरकार इनके प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ तो हुआ कैसे। और राजधानी दिल्ली में कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले ख्याला, तिलक नगर सहित ऐसे कई क्षेत्रों में कई प्रॉपर्टी पर इस तरीके से कब्जे हो चुके हैं और दिल्ली पुलिस की हर बार संलिप्तता जो इसमें नजर आती है। क्या नाम है अंकल जी आपका? बोलो क्या नाम है? मेरा नाम कमल लाल। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ WZ 207A श्यामनगर श्यामनगर खाड़ा रोड पे मेरा ऑफिस है जी। रहता नहीं हूँ मैं, मेरा ऑफिस है, रहता हूँ मैं यहाँ WZ 11 हिंदनगर तिलक नगर में रहता हूँ मैं। और ये पुलिस वाले, किस चीज का ऑफिस है आपका? ऑफिस मेरा प्रॉपर्टी का था। प्रॉपर्टी का था? हाँ। कितने साल पहले की बात है? 3 साल पहले हो गए हैं। हाँ। मैं 4 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ थाने में। 3 साल से आप एप्लीकेशन दे रहे हैं? दे रहा हूँ 4। कौन से थाने में एप्लीकेशन दे रहे तिलक नगर थाने में एप्लीकेशन दे रहा हूँ। तिलक नगर थाने में और क्या एप्लीकेशन दी थी आपने? मैंने बोला ये कब्जा कर रखा है, मेरा कब्जा खाली करवाओ। हाँ। और ये बोलते हैं जी हमारे पास कोई ऐसा नहीं है, ऑर्डर नहीं, हम अंकल जी खाली नहीं करवा सकते। पुलिस के पास आप आए थे, पुलिस ने आपको मना कर दिया, कह रहा है हमारे पास अंकल जी कोई परमिशन नहीं है खाली करवाने की। हाँ। आप एसडीएम ऑफिस जाओ, वहाँ से ऑर्डर मिलेगा, आप तब खाली करवाएंगे। अब एसडीएम ऑफिस रहने के बाद ये खाली नहीं करवा रहे हैं, मुझे चक्कर करवा रहे हैं, बार बार चक्कर कर रहे हैं, आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ। पता नहीं मुझे पैसे के चक्कर में नहीं खाली करवा रहे हैं, क्या चक्कर है ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ये प्लॉट पे आपका कैसे कब्जा हुआ था, क्या पूरी रूपरेखा थी? रूपरेखा ये है जी, मैं अपने भतीजे को चाबी दी थी, वो कह रहा है 2 घंटे के लिए मैं टाइम पास करूंगा। भतीजे का क्या नाम है आपका? सोनू नाम है। सोनू नाम है। हाँ जी। तो वो उसने आपसे कैसे चाबी मांगी? रहने के लिए? रहने के लिए 2 घंटे के लिए मैं टाइम पास कर लूंगा वहाँ बैठने के लिए। हाँ। सतिंदर पाल नाम है उसका लड़के का जी। और हाँ। अब वो तो चला गया और वहाँ बैठी हुई है। ये औरत कौन है, ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है, चलो नाम नहीं आपको याद है, लेकिन ये औरत बैठी हुई है आपके? हाँ, बैठी हुई प्रॉपर्टी पे बैठी हुई है, वो कैरेक्टरलेस है। हाँ। मोहल्ले वाले सारे कह रहे हैं ये कैरेक्टरलेस है, अंकल जी तो खाली कराओ, हमारे मोहल्ले में बहुत बदनामी हो रही है। हाँ। मोहल्ले वालों ने लिख के दिया मेरे पास एप्लीकेशन, में थाने में दे रखी है। हाँ। उसके बाद भी थाने वाले कह रहे हैं हम अंकल कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि थाने वाले उसके साथ मिले हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये महिला कब से 3 साल से रह रही है? 3 साल से वहाँ रह रही है। तो और किराया, बिजली बिल, पानी कुछ देती है? मैंने बिजली भी कटवा रखी है, फिर भी वो खाली नहीं कर रही, फिर भी वो ले जा रही है। और कलेक्टरलेस है, मोहल्ले वाले सारे परेशान है। मोहल्ले वाले ने मुझे लिख के दिया है अंकल जी खाली करवाओ, फिर भी ये खाली नहीं करवा रहे, बताओ मैं क्या करूँ। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, बाबा कह रहा हूँ सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा
कुछ कुछ सुनाई करो। ये कोई सुनाई नहीं कर रहा है, बार बार मुझे परेशान करे जा रहे। एसीपी में बात किया हूँ, पहले एसीपी बोला हमारे पास अंकल ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर होता तो हम खाली करवा देते। हमारे पास कोई पावर नहीं गवर्नमेंट दे रखी। एसडीएम ऑफिस जाओ, एसडीएम ऑफिस जाऊँ तो अब चक्कर कटवाए जा रहे बार बार। बताओ मैं क्या लिख के दिया है आपको? खाली करवा, कब्जा दिलाओ इनको। कब्जा दिलाओ इनको। उसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं आप कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 4 दिन तो मुझे परेशान कर रहे हैं, आज आओ कल आओ, आज आओ कल आओ। अभी तक उम्मीद है कि यहाँ से न्याय मिल पाएगा आपको? मुश्किल उम्मीद नजर नहीं आ रही मुझे कि खाली करवाएंगे। आप बता रहे थे बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। मैं बीजेपी का वर्कर हूँ, मेरे पास लेटर है बीजेपी का, सीनियर सिटीजन का लेटर है। बार बार मुझे मैसेज आ रहा है, अंकल जी हम आपकी क्या मदद करें, आप सीनियर सिटीजन हो, आप पुलिस के लिए क्या मदद चाहते हो। ये मदद मेरी कर रहे हैं कि मुझे चक्कर कटवा रहे हैं, ये मेरी मदद क्या करेंगे। वहाँ मैसेज मुझे फोन पे आता है, अंकल जी हम आपकी मदद करना चाहते हैं, बताओ क्या मदद करें। यहाँ आता हूँ तो मुझे चक्कर कटवाए जा रहे हैं, बताओ मैं क्या करूँ। आपको ऑनलाइन तरीके से मैसेज आता है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हाँ। लेकिन जब यहाँ थाने में आते हैं तो कोई मदद कुछ नहीं, यहाँ पे कोई सुनाई नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। आज एसीपी से मिले, उन्होंने क्या कहा? वही कह रहे हैं जो मैंने ऐसा जो बोल दिया है, हम कोशिश करेंगे सोमवार तक आपको जवाब देंगे। सोमवार तक जवाब देंगे। हाँ। यानी कि एसडीएम का ऑर्डर आने के बावजूद कोई कठोर कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। नजर नहीं आ रही मुझे, अभी तक नजर नहीं आ रही मुझे। तो उम्मीद है आपको आपका प्लॉट मिल पाएगा, कब्जा मुक्त हो पाएगा? देखो ये जो ऊपर वाले को पता ही है क्या करेंगे। 3 साल से इन्होंने कब्जा कर रखा है। 3 साल से आपने 3 साल से मैं परेशान हूँ, एसडीएम चक्कर काट रहा हूँ 3 साल से। एसडीएम दफ्तर में 3 साल से चक्कर काट रहा हूँ वहाँ पर जी। अभी मुझे ऑर्डर मिला एसडीएम ऑफिस से भी। मतलब एसडीएम ऑफिस में भी 3-3 साल तक आपको चक्कर काटे हैं। हाँ जी, चक्कर काटे हैं आपने। जी देखिए ये पूरा मामला था दर्शकों, और किस तरीके से यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को, मैं कहूँगा जरा इनकी तस्वीर दिखाएंगे तो आप देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 80 साल है, 78 साल इनकी एग्जैक्ट उम्र है, और ये लेटर ये हाथ में लेकर इस ठंड में, इस पोल्यूशन में हमें ये यहाँ पर भटकते हुए दिखाई दिए। और ये इसमें साफ साफ ऑर्डर है कि आप जल्दी से जल्दी इनके प्लॉट का इनको कब्जा दिलवाइए, लेकिन उसके बावजूद ढाक के 3 पात वाली स्थिति है। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं कि आखिरकार कानून का खौफ कैसे लोगों के अंदर खत्म होता जा रहा है। एक महिला जो अचानक से जो है प्लॉट पर कब्जा कर लेती है, और उसके बावजूद स्थिति ये है कि इनके प्लॉट को खाली नहीं करवाया जा रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा, और दिल्ली पुलिस की इस कार्यशैली पर आप क्या कहना चाहते हैं उस पर भी कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।